البحر واسع والصراع جبار، والموج بيحدف والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار، والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار، جايز أكون خايف جايز كمان محتار، بس الإيمان غلاب بيصد على الضلمة، وكل ليل لازم يبان له نهار، وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف، وساعات بكون حاسب خطاوية، وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود، هنعدي فوق كل الحدود، نطفي اللهب والنار، ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار، هنكمل المشوار، هنكمل المشوار. आ रही हूँ ठहरो। तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। मैंने कहा था ना खुदा तुम्हारे साथ होगा। वो तो बड़ा मेहरबान है। वो तो उससे कहीं ज्यादा करने के काबिल है। वो सब कुछ हम उससे मांगते हैं या सोचते हैं। चलो कपड़े बदलो। जी अम्मी। चलो आ जाओ। तुम्हें क्या हो गया है रहमत? कैसी हो सनिया? क्या तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? मैं किसी को भी नहीं देखना चाहता। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। मुझे काफी सरप्राइज मिल चुके हैं। जरा अपनी आंखें तो खोलो रहमत। ये लो खोल ली आंखें। गौर से देखो। देख रहा हूँ मगर कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ भी नजर नहीं आ रहा रहमत? कुछ भी तो नहीं। बताओ मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? अच्छे हैं ना? और मेरी लिपस्टिक जबरदस्त है ना? बताओ। आज तो तुम बहुत चहक रही हो, क्या बात है? क्यों, जरा बताओ तो क्यों ना चहकूं? मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ जिन्हें तुम पसंद करते हो रहमत। खुदा के लिए बस करो, कोई खूबसूरत या बदसूरत औरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तो फिर तुमने उन्हें रखा क्यों है? मेरी तनख्वाह कटी है और मुझे बेइज्जत किया गया है। अरे नहीं रहमत, तुम्हें सजा इसलिए मिली है कि तुम देर रात तक हॉस्पिटल में शराब पीकर आए थे, या कोई और ऐसी बात जो मैं नहीं जानती। तुम्हें कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं अस्पताल में शराब पीकर आया था और पकड़ा गया, ठीक है? कौन है? बोलो कोमल, क्या हुआ? क्या चाहती हो तुम? पैसे चाहिए तुम्हें? मेरे निकलने से पहले ही तुमने मेरी जेब खाली नहीं कर दी थी क्या? मेरे बेटे के बारे में क्या है?
क्या? फिर से? मेरे खुदाया, ये सब कुछ वो टीवी में देखकर सीखता है। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है। और दिखाओ अपने साथ बिठाकर फिल्में उसे। अब बताओ मुझसे क्या चाहती हो? मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो, मुझे भी जीने दो। क्यों मार डालना चाहते हो? जानता हूं इकलौता बेटा है तो क्या करूं? एक और बेटा पैदा कर लूं। भाड़ में जाओ तुम दोनों, अब फोन मत करना मुझे। सब ठीक तो है ना? कैसे कैसे ठीक हो सकता है जब तक कोमल और उसका बेटा मौजूद है? बताओ हुआ क्या है? वो फिर से फेल हो गया है। फिर से सनिया दूसरी मर्तबा फेल हुआ है। शुक्र करो वो 6 जमातें पास कर चुका है। कोमल के बेटे से और क्या तवक्को कर सकते हो? सब माँ की तरबियत का असर है। रहमत, उसे तो नौकरी पर लगवा दो। हाँ। क्या चाहिए तुम्हें बेटा? किससे मिलना है? मैं नरगिस का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। क्या बात है? ये कौन है? ये बच्चा कह रहा है कि ये नर्स नरगिस का बेटा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ तुम। आ जाओ बेटा, तुम्हारी अम्मी अभी मसरूफ है, बस वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। आ जाओ, शाबाश, यहाँ बैठ जाओ। अच्छा आदिल, जल्दी से एक जूस का ग्लास लाओ। जी लाया मैडम। जब तुम्हारी अम्मी खावर साहब से बातें करने बैठ जाती हैं तो बस वक्त का एहसास ही नहीं होता, उनकी बातें खत्म नहीं होती। तुम कमाल हो ना? जी, मेरा एक बड़ा भाई भी है, उसका नाम फयाज है। मुझे मालूम है, तुम्हारी अम्मी ने सब कुछ बताया है। आंटी, क्या मैं आपको आंटी बुला सकता हूँ? जो भी कहना चाहो, मुझे बहुत खुशी होगी। जब आप मुस्कुराती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। वाकई? जी, खासकर आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। एक बात बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ? जी, मगर हमेशा मुस्कुराती रहें, क्योंकि जब मैं गुस्से में होती हूँ ना तो एकदम मॉन्स्टर लगती हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम जानते हो झूठ बोलना बुरी बात है। जानता हूँ, मगर आप मॉन्स्टर बिल्कुल नहीं लगती। तुम्हें कैसे पता? मैंने मॉन्स्टर पहले कभी नहीं देखा है आंटी। तुम बहुत मजाक करते हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। तो ये उसके हाथ में है क्योंकि वो खुदा है। अच्छा, तो वो दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता है। क्या ये दुनिया उसकी नहीं? इसका मतलब है वो जैसे चाहेगा मैं चलाएगा। हम भी उसकी बनाई हुई मखलूक हैं। तो फिर तो हम एक गले की तरह हैं जिसे एक राह पर हाँका जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कैसे? जब हम दुआ करते हैं तो क्या ये नहीं कहते कि तेरी मर्जी पूरी हो? हाँ, जैसे आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। ये तो वही बात हुई जो मैं कह रहा हूँ। हमारी मर्जी जाने बगैर ये उसी की मर्जी हुई। ईमानदार खुदा को अपने दिल में जगह देते हैं। उनके ख्यालात खुदा के ख्यालात से मुत्तफिक होते हैं, बल्कि वो तो खुदा के ख्यालात ही होते हैं। उनकी ख्वाहिशात खुदा से ही जन्म लेती हैं। हाँ, चूंकि खुदा उनके दिल में रहता है इसलिए ये सच हो सकता है और मैं ये बात मान सकता हूँ। यूं वो अपने ख्यालात को पूरा करके खुदा के ख्यालात को पूरा करते हैं। इसमें कोई जबर नहीं। ये मुमकिन हो सकता है। तो फिर ये जबर कैसे हुआ? दो बराबर की ख्वाहिशात हैं जो बड़ी मुताबिकत से चलती हैं, कोई मुखालिफत नहीं होती। फर्ज करो अगर इन दोनों ख्यालात में मुखालिफत पैदा हो जाए तो फिर खुदा की रूह मुताबिकत को बहाल करती है। तुम ये बातें कहाँ से सीखती हो? तुम तो नर्स हूँ ना, ठीक कहा ना खावर साहब। मैं पढ़ती हूँ और इल्म हासिल करती हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछो। क्या कोई खुदा से ज्यादा जानता है? क्या खुदा आलम कुल नहीं है? क्या कोई खुदा से ज्यादा जोरावर है? तो वो कादिर मुतलिक नहीं? हाँ है। क्या कोई खुदा से बढ़कर मोहब्बत कर सकता है?
वो तो सरापा मोहब्बत है। है। तो क्या हमें उसकी मर्जी नहीं माननी चाहिए? ऐसी सूरत में तो माननी चाहिए। अगर खुदा आपको मुआजिजाना तौर पर शिफा दे, क्या आप उसे कबूल नहीं करेंगे? हाँ नरगिस, मैं उसे कबूल करूंगा, मगर ये मोजज़ात होते कहाँ हैं? होते हैं, वो भी इसी दुनिया में। क्या खुदा रिटायर हो गया है, उसने मुआजिजात करना छोड़ दिए हैं? बेशक वो कभी रिटायर नहीं होगा। जब मसीह जमीन पर था तो वो मुआजिजात करके यहूदियों को साबित करता था कि वो मसीह है, खुदा का बेटा। यहाँ तक कि यूहन्ना ने कहा, यसू ने शागिर्दों की मौजूदगी में कई और निशानात दिखाए जो इस किताब में दर्ज नहीं किए गए, मगर ये इसलिए लिखे गए कि हम ईमान लाएं कि यसू ही मसीह है, खुदा का बेटा है, मसीह है। ये तो कदीम जमाना में हुआ, मगर अब वो क्यों मुआजिजात करेगा? लोग तो पहले ही जानते हैं कि वो मसीह है, खुदा का बेटा है। ताकि वो जलाल पाए। मसीह ने फरमाया, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वो करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। तुम्हारा बेटा कमाल नीचे बैठा है। मेरा बेटा कमाल आया है, मैं उससे मिला हूं। बेशक उसे ऊपर भी लेकर आना, मैं उससे मिलना चाहूंगा। जी। कमाल, कमाल, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? 97.7 नंबर अम्मी। अरे वाह मेरा बच्चा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तुमने तो हम सबको खुश कर दिया। तुम मेरे साथ आधे घंटे से बैठे बातें कर रहे हो और मुझे एक मर्तबा भी नहीं बताया कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया। मैं चाहता था सबसे पहले अम्मी को बताऊं। तुम्हें ये कहने का पूरा हक बनता है। खुदा तुम्हें बरकत दे। खावर साहब कमाल से मिलना चाहते हैं। क्यों नहीं, ले जाओ इसे। हाँ, मगर वो खावर साहब हैं। और ये कमाल साहब हैं। खावर साहब जब इस उम्र के थे तो ना इतने पुरकशिश थे ना इतने ज़हीन। ले जाओ इसे। क्या मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी होगी? तुम जैसे बेटे की वजह से कौन शर्मिंदा हो सकता है बेटा? तुम तो दुनिया में सबसे अच्छे बेटे हो। फिर क्या बात है? खावर साहब बहुत बीमार हैं, किसी से मिलते नहीं हैं और कोई उनसे मिलने आता भी नहीं। मगर उन्होंने खुद कमाल से मिलने की ख्वाहिश की है। हाँ सोसन, मगर मैं खौफजदा हूँ। मेरे लिए डर रही हैं या उनके लिए? तुम दोनों के लिए बेटा। मत डरो, कमाल समझदार बच्चा है। खुदा इसे दानिश अता करे जब ये खावर साहब से बात करे। आपको लगता है मुझे बात नहीं करनी आती? मैं बच्चा नहीं हूँ मैं खुद जब खावर साहब से बात करती हूँ तो लफ्ज तक कम पड़ जाते हैं। देख लेते हैं, चलें। चलो। इसे रोशनी के करीब रखो, मैं इसे अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। इस तरह? थोड़े से इधर हो जाओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। चश्मा पहन लीजिए ना। कमाल, क्या ये चश्मा नहीं पहनते? चुप रहो कमाल। नहीं नहीं, वो बच्चा नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने ठीक कहा। हाँ बेटा, ये चश्मा ही है ना? अच्छा, नाम क्या बताया था? मेरा नाम कमाल है, कमाल आदिल। माफ कीजिए कमाल आदिल साहब, जरा यहाँ ये बात हुई ना। मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने रहो, मैं तुम्हें करीब से दिखना चाहता हूँ। मैं तस्वीर भी नहीं कर सकता था कि ये ऐसा दिखता होगा। किसकी तरह? मैं समझा था कि तुम लंबे चौड़े होगे। मैं 108 सेंटीमीटर लंबा हूँ। 108 सेंटीमीटर लंबे हो, मगर तुम्हारी आवाज तो बहुत रूबदार है। मैं बहुत मुतासिर हुआ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत खूब, बैठो बैठो। ये फ्रेंच बहुत अच्छी बोलता है ना? तुम्हारा तलफ्फुज़ भी बहुत अच्छा है। पास हो गए हो ना? हम इसके लिए बहुत परेशान थे सर। नहीं, तुम्हें इसके जैसे लोगों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं इससे जानता हूँ। कैसे? आपने तो मुझे पहली बार देखा है। सही कहा, लेकिन तुमने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया है। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह मजबूत और दिलेर था। कितने नंबरों से पास हुए हो? मेरा रिजल्ट 97.7 है। अगर मैं शुरू में घबरा ना जाता तो पूरे 100% लेता। ओहो, आदमी घबराते नहीं, क्या वो घबराते हैं? यकीनन आदमी घबरा जाते हैं। खौफ के बगैर हौसला मंदी कैसी? ये खौफ ही है जो दिलेरी को जन्म देता है। वाकई खावर साहब। कमाल साहब, मैं चाहूंगा कि तुम मुझे खावर साहब कहना बंद कर दो। मुझे खावर दादा कहो। ये कैसे हो सकता है? यकीनन हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मुझे दादा ही कहे। क्या तुम मुझे दादा कहोगे?
मेरे लिए ये इज्जत की बात है दादा। कितना फसी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। अगर तुम खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। जी, खुशी भी अछूत है। क्या खुशी अछूत है? ये किसने कहा? अनीस मंसूर ने मुकालमे में लिखा। अल एहराम अखबार में लिखते हैं, मसरूर शख्स दूसरों को भी खुश रखता है। बहुत हो गया कमाल, खावर साहब थक गए होंगे। नहीं, इसे बोलने तो तुम। मैं बिल्कुल नहीं थका। किसने कहा मैं थका हूँ? क्या तुम अल एहराम अखबार पढ़ते हो? क्या तुम वाकई अखबार पढ़ते हो? ऐसी बहुत सारी चीजें ये हर वक्त पढ़ता रहता है। अच्छी बात है। जो कुछ मैंने अभी सुना वो तो बहुत अच्छी बात है। तरक्की की तरफ पहला कदम है, पहला कदम। खुशी क्या है? एक से दूसरे को मिलती है। बिल्कुल, और ये इंसान के अंदर से निकलती है, ना कि बैरूनी हालत से। खुशी और सलामती इंसान के बातिन से निकलती है। बहुत खूब। ये तो कमाल हो गया। क्या ये भी अनीस मंसूर के अल्फाज नहीं, हैं? ये मसीह यस्सु के अल्फाज हैं। अम्मी ने मुझे सामरी औरत की कहानी सुनाई थी जिससे मसीह ने ये अल्फाज कहे थे। अब बस करो कमाल, ये तो भूलता ही रहेगा। चलो खावर साहब को तंग मत करो। मैं नहीं चाहता कि खामोश रहे। मुझे इसके साथ अच्छा महसूस हो रहा है। इसे अभी मत ले जाओ। आप भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था? हाँ ठीक है, मगर क्या करें, डॉक्टर के काम है। डॉक्टर खुशियां छीन लेते हैं और इंसानों को जुदा कर देते हैं। सुनो बेटा कीमू, जी, मैं चाहता हूं तुम फिर आना। जरूर। ठीक है, खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। मुझसे मिलने जरूर आना। नहीं भूलूंगा। मुबारक हो मैडम समीना, आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रख लिया गया है। यकीनन फरी ने आपको यह खबर दे दी होगी। जी सर। अकाउंट्स के लिए लोग रखना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए सिर्फ तालीम की जरूरत नहीं होती। फिर क्या? मैडम समीना, असल बात अखलाक और रूहानियत की है। सबसे जरूरी चीज सच्चाई और दयानतदारी होती है। दयानतदारी जरूरी है, ये खुदा का हुक्म है। वो कैसे? हजरत दाऊद ने फरमाया, शरीर की शरारत से ना डरो, ना ही शरीरों से हसद करो। खुदा पर तवक्कल करो और नेकी करो, तो तुम जहाँ कहीं भी रहोगे तहफ़्फ़ुज़ पाओगे। हमारा एक साथी था जो आप ही की तरह किताब मुकद्दस के हवाले देता था। यकीनन आप बात कर रहे हैं आदिल शफकत की। आप उसे जानती हैं? वो हमारा पड़ोसी था। उसके बीवी और बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं। खुदा का शुक्र है, वो एक अजीम शख्स था। हमारे साथ उसकी बहुत अच्छी यादें हैं। रास्तबाज की याद हमेशा अच्छी होती है। बिल्कुल यही मैं कहना चाहता था। मैं काम के लिए इसी पर जोर देता हूँ, दयानतदारी और एतमाद। काम की शुरुआत में हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मेहरबानी। शुक्रिया। शुक्रिया सर। खुदा हाफिज समीना जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाइए, ये समीना है, हमारी नई साथी। हमारी नई साथी, शुक्र है खुदा का। कैसी हैं आप? मेरा नाम लतीफ हबीब है, मैं हेड अकाउंटेंट हूँ। मैं समीना हूँ। ये खानम है। हेलो। हेलो। और ये शाहिद है। खुश आमदीद। खुदा का शुक्र है, इस टेबल की रौनक भी बढ़ जाएगी अब। खातून आई है शाहिद, खुदा का शुक्र है। मैडम समीना, मैं यहाँ अकेली खातून थी, अब ठीक हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो खानम? तुम तो उन्हें हमारे खिलाफ कर रही हो। क्या हम आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये हर बात में दखल अंदाजी करते हैं। मेरा तो काम करने का दिल भी नहीं करता। खुश आमदीद मैडम समीना। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हकीकत तो यह है कि मेरा नाम मैडम समीना नहीं है। क्या कहा? और हम कब से ये गलती कर रहे हैं? तो फिर आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीना है, सिर्फ समीना। हेलो समीना। आ जाओ, आओ और अपनी टेबल पर बैठो। हाँ जरूर, आ जाओ। फयाज, 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 गाह कहाँ है? क्या खलील साहब अभी तक वापस नहीं आए? अभी तक नहीं। क्या वो खरीदना चाहते हैं या? मुझे क्या मालूम। जल्दी आओ, इससे पहले कि वो चले जाएं। अगर खरीदना चाहते हैं तो कहीं नहीं जाएंगे। हेलो, कैसे हैं आप? हाय। सलाम। क्या आप मालिक के बेटे हैं? नहीं, मैं यहाँ काम करता हूँ। मैं पहले भी आया था लेकिन आपको तो कभी नहीं देखा। मैं यहाँ नया हूँ। अच्छा, अगर हमने आपके साथ डील कर ली तो क्या आपका मालिक उसे मान लेगा? खलील साहब ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, खासकर मॉडल और कीमत के बारे में। ओके, ये कितने की पड़ेगी? इसकी कीमत 14 लाख है। शुरुआत अच्छी है। क्या मतलब है आपका?
हमने दूसरी जगह भी कीमत मालूम की, मगर आपकी कीमत ज्यादा है। इस पर हम आपको कुछ डिस्काउंट भी दे सकते हैं। बस कुछ, हमें अपना नफा देखना है। क्या आप डिस्काउंट बढ़ा नहीं सकते? नहीं सर, सिर्फ मालिक ही ऐसा कर सकता है। तो फिर हम बाद में आ जाएंगे। चलो आ जाओ। आओ, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। कमाल, क्या तुम अपना कद बढ़ा रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी बड़ा होना जो चाहता बहुत हूँ। जल्दी बढ़ जाता है वो कमजोर होता है, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है वो ताकतवर होता है। कैसे कह सकते हो? जैसे ईवी और खजूर का दरख्त होता है। मगर मैं दरख्त नहीं हूँ। मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ और खजूर के दरख्त की तरह मजबूत। ओहो, मजबूत बनोगे। फजूल बातें मत करो। ये फजूल बातें नहीं, ये एतमाद है। ओहो, एतमाद। फयाज, तुम्हारे भाई में बहुत एतमाद आ गया है और ये बहुत अच्छी बात है। जब ये खावर साहब के साथ बात कर रहा था, ये उन्हें हर बात का जवाब दे रहा था। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। क्यों अम्मी? इसलिए कि इसके लहजे में मुकाबले की भनक थी। मुकाबले की रूह? बिल्कुल नहीं, मैं तो पूरे एतमाद से बात कर रहा था। उन्होंने इसे बहुत पसंद किया है फयाज। फिर भी फयाज ठीक कहता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना बहुत दुरुस्त होता है। तो तेजी से बढ़ना बेहतर नहीं होता? ये ना ही दुरुस्त है और ना ही सेहतमंद। अगर बच्चा तेजी से बढ़ता है तो उसका उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। जब वो चलेगा तो उसकी टांगें टेढ़ी होंगी। ठीक कहा ना अम्मी? बिल्कुल ठीक कहा बेटा। बच्चों की तरह भी वो जल्दी चलना चाहते हैं। इससे पेशतर कि वो वक्त आए। मैं तो बेशक तुमसे खुश हूँ, लेकिन मेरे साथ की औरतें कहती थी जरा इनको बढ़ने दो। कौन थी वो औरतें अम्मी? वो तजुर्बेकार थी और जिनके बच्चे भी थे। पौलुस रसूल ने भी यही कहा कि उस फज़ल के वसीले से जो मुझे बख्शा गया। मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई अपने आप को बड़ा न समझे जितना कि उसे समझना चाहिए। यानी जो वक्त से पहले बड़ा हो जाता है उसको समझदारी में बढ़ना चाहिए। इसका मतलब बगुलत से है? उसका मतलब बालिदगी से, जिस्मानी और रूहानी भी। मैं मजीद बढ़ना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर बड़ा हूँ। हौसला रखो, तुम जल्दी 1 सेंटीमीटर बढ़ जाओगे। फिर 10, 12 और फिर 15 सेंटीमीटर। मैं बताना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ लंबे ही नहीं होते, बल्कि आप अक्ल और समझ में भी बढ़ते हैं, बिल्कुल यीशु की तरह। वो कदोकामत के साथ दानिश और हिकमत में भी बढ़ा और वो खुदा और इंसान की नजर में तरक्की करता गया। उफ, तुम एकदम क्यों उछल पड़े हो? मैं स्कूल से पेपर लेने जा रहा हूँ। मगर इतनी जल्दी? पूरे 8 बज चुके हैं। मैं भी खावर साहब की तरफ जा रही हूँ। तुम क्या करोगी फयाज? शोरूम तो 10 बजे खुलेगा। ठीक है, तो ये बर्तन किचन में ले जाना और धोकर रख देना। कमाल, कमाल, यहाँ आ जाओ। कहाँ गायब हो? मुबारक हो तुम्हें। मैं जानता हूँ तुम जरूर कामयाब होगे। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया अंकल अजीम, पर आपको कैसे पता चला? मुझे निदा और सीमी ने बताया। मैं बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। अब तुम्हें आसानी से सेंट मार्क्स में दाखिला मिल जाएगा। जी। क्या इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तुम खुश नहीं हो क्या? मैं खुश हूँ कि अब अम्मी के ख्वाब पूरे हो जाएंगे, पर अंदर से मैं खौफजदा हूँ। किस चीज से? हाँ, सेंट मार्क्स कॉलेज से। सेंट मार्क्स कॉलेज की वजह से खौफजदा क्यों हो रहे हो? वो तो खूबसूरत जगह है। हर तरफ पौधे हैं और खेल का मैदान भी है। उसकी इमारत और क्लासें भी बेहतरीन हैं। वहाँ के असातिज़ा भी बहुत काबिल हैं। तो फिर क्यों परेशान हो? मैं ये सब कुछ जानता हूँ, मगर मुझे लगता है कि मैं एक अजीब जगह में जा रहा हूँ। सब कुछ अलग है, जहाँ मैं 10 साल से रह रहा हूँ। 10 सालों से? तुम 10 सालों की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अब्राहम 75 बरस का था
जब खुदा ने उससे कहा अपने मुल्क से निकलकर अपने रिश्तेदारों और बाप के घराने को छोड़कर ऐसी जमीन में जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। 75 साल की उम्र में? हाँ, और खुदा ने उनको यह हुक्म भी दिया कि मैं तुम्हें एक बड़ी उम्मत बनाऊंगा और तुम्हें बहुत बरकत दूंगा, तो तुम बाबरकत होगे। इसी तरह तुम्हारे साथ होगा। क्या कहा आपने? अब्राहम की तरह? इसी तरह खुदा तुम्हें नाइल स्कूल से निकालेगा और तुम सेंट मार्क्स जाओगे और वहां बाबरकत होगे। मैं? हाँ, खुद को किसी से कम मत समझो। मैं समझता हूँ। क्या तुम खुदा को भी कमतर समझते हो? कभी नहीं। तब खुदा तुम्हारे साथ खड़ा होगा जैसे अब तुम्हारे साथ खड़ा है। مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هتدوم، الضلمة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم. شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم.